षठ शाखा मृगो जोरी सहाय बांधा सिंधु यही प्रभुताई नाग हई खग अनेक अनेक बारीसा सुर न होते सुनु सब कीसा मम भुज सागर बल बल जल पूरा जहाँ बुढ़े दो सुर नर सूर वास पयोधि अगध पार कोश वीर जो पाही पारा दिग पालन में नीर भरावा धूप सुजस खल मोहि सोनावा जो पे समर सुपट तव नाथ पुनि पुनि कहसी जसु कुन गाथा तो बसुट पठावत के काज रिपुसन प्रीति करत नहीं लाज हरगिरी मथुनि निरोख मम बाहु पुण्य सट कपि निज प्रभु सराहु सुरु कवन रावण सरिस स्वकर काटी जय शीस पुण्य अनल अति हर्ष बहु बार साखी गौरीश जरते विलोक्यो जबहि कृपाला कपाला विधि के लिखे अंक निज भाला नरके कर आपन बद बाची हसिउ जाने विधि गिरा असाची सो मन समझि त्रास नहीं मोरे लिखा बिरच जरट मत भोरे आन वीर बल सठ सम आगे पुनि पुनि घासी लाज पति त्यागे कह अंगद सलज जग माही रावण तो ही समान को नाही लाजवंत तव सहज स्वभाव निज मुख निज गुण कहच न काहू सिर और शैल कथा चित रही ताते बार बीसते कही सो भुज बल राखी उर घाली जीते साहस बाहु बलि बाली सुनमति बंद दही अब पूरा काटे शीश की होइयो सूरा इंद्रजाली कहु कहियो न वीर काटे निज सिर सकल शरीर जरहि पतंग मोह बस भर भय जरहि पतंग मोह बस भार भय खर बृंद तेने सुर कहा वही समुझ देख मति बंद अब जन बड़ बत बढ़ाव खल करही सुन मम वचन मान मन परिहरही दशमुखी में बसटी आयहु अस बिचारी रघुवीर हटायहु बार बार अस कहाय कृपाला नहीं गजारी जसु बध सुकाला मनोमोह समझि वचन प्रभु केरे सठ सहाय कठोर वचन सठ तेरे नाई त करी मुख भंजन तोरा ले जायु सीता ही बर जोरा जानु तव बल अथम सुरारी जुने हरि आन ही पर नारी ते निश्चरपति गर्भ बहुता मैं रघुपति सेवक कर दूता जो न राम अपमान ही डरऊ तो ही देखत अस कौतुक करऊ तो ही पट कि मोहि सेन हति चौपट करी तव गाऊ तव जुपति न समेत सठ जनक सुत ही ले जाऊ जो अस करो तदपि न बढ़ाई मुँह ही बधे नहीं कछु मनुषाई गोल जाम काम वसु कृपिन विमूढ़ अति दरिद्र अजसी अति बूढ़ सदा रोग वश संतत क्रोधी विष्णु विमुख श्रुति संत विरोधी तनु पोषक निंदक अग खानी जीवत सब समको 14 प्राणी अस बिचारी खल बधो न तो ही अब जनी इसी उपजा होई मोही सुनि शोकप कह निश्चर नाथा अधर दसन दसी मी जत हाथा रे कपि अधम मरण अब चौसी छोटे बदन बात बड़ी कहसी कटु जलसी जड़ कपि बल का जाके बल प्रताप बुद्धि तेज न ताके अगुण अमान जानित ही दीन पिता बनवास शोध कौरु को जुबती विरह पुनि निशि दिन मम त्रास जुन के बल कर गर्भ तो ही ऐसे मनुजो अनेक खाई निशाचर दिवस निशि बुढ़ समझू तज टेक जब ते किन्हीं राम के निंदा क्रोधवंतु अति भयो कपिंदा हरि निंदा सुनोई जो काना वही पाप गोघात समाना कटकटान कपिकुंजर भारी
धू धू बुजुदंड तमकी महिमारी। दौलत धरिनी सभासद खसे, चले भाज भय मारुति ग्रसे। गिरत सभारे उठा दश कंधर, भूतल परे मुकुट अति सुंदर। कछु तेले नीचे सिर ही सवारे, कछु अंगद प्रभु पास पद पवारे। आवत मुकुट देखी कपि भागे, दिन ही लोक परन विधि लागे। ये रावण करी कोप चलाए, पुलिस चारी आवत अति धाये। कहा प्रभु हसी जनि हृदय डेराहु, लुक न आसनि केहू नहीं राहु। एक किरीट दस कंधर केरे, आवत बाली तनय के प्रेरे। तर्के पवन सुत कह गहे, आने धरे प्रभु पास। कौतुक देख भालु कपि, दिनकर सरिस प्रकाश। रे दुष्ट वानरमान साहाଯ୍ୟରେ तो प्रभु समुद्र टक बांधिदेले। एतिकी तो सामर्थ्य। अरे अनेक पक्षी मध्य समुद्र लंघी जाउछन्ति, तेणु एतिकी किए सुरवीर हो जाए नहीं। अरे मूर्ख बानर शुण, मोर प्रत्येक भाव होची बल रूपक जल पूर्ण होइथिबा गोटे गोटे समुद्र। से सब समुद्र अनेक सुरवीर देवता और मनुष्य बुड़ी मरीचंती। कहलु एपर कि वीर अच्छी जे कि मोर ही 20टे जाक अगध अपार समुद्र को पारी हो जीव। अरे दुष्ट, मोदी बल मान द्वारा पानी बुहाई, अतः से बेटी कटाई। आ तू गोटे राजार सूर्य मत शुणाऊँ। तू जो प्रभुर गुण को बारंबार कहूँ, तोर से प्रभु जदि संग्राम में एत लड़िया बाला, तेबे से दूता पठाऊँ कहीं शत्रु साथी संधि करने को तो लज्जा लगुना। आग कलश मंथ करी मोरी भाव गुड़ाक देख, तापर जाई तो प्रभुर प्रशंसा गायबू। जो निज हाथ में जो मुंड गुड़ काटी अत्यंत हर्ष सहित बहुबार अग्नि आहुति देइछे, से रावण पर सुरवीर आउ किए अच्छी। स्वयं गौरीपति शिव होती एक साक्षी। मुंड गुड़िक जलवा समय मो ललाटे विधाता लिखन पढ़ी देखी। से लिखा था, मनुष्य हाथ मोर मृत्यु हेब, विधाता बाणी असत्य हेब जाणी मत हस माड़ा। से कथा जाणी भी मत भय लगुनि, कारण मुझे जाने जे ब्रह्मा वृद्ध हो गले। मति ब्रह्म हेतु एपर लिखिदी। अरे मूर्ख, तू लज्जा मर्यादा छाड़ी मो आगे अन्य वीरर बल कथा बारंबार बखाणी होचु। अंगद कहले, अरे रावण, तो पर लज्जाबंत लोक तो जगत नहीं। लज्जाशीलता तो तोर सहज स्वभाव, ता न होइतिले तू निज मुहर निज गुण आदौ कहु नथान्तु। मुंड काटिबा और कलश उठाई आनिबा कथाटा तो मनरे बसा बांधि रही जाइए। तेणु यह मध्य तू से कथा 20 थर कही सारूँ। तू जो बाहु बल सहस्र बाहु बड़ी और बाली को जय करूँ, से सब कथा मन भर लुचाई रखीचु। अरे मंदपति, से कही था कौन मुंड काटिले कि वीर हो जाए? जादूकर तो निज हाथ में सारा देहटा काटी पकाए, हेले ताकू कहीं वीर बोली कहते नहीं। अरे मंदमती, टिके भाभी देख, पोक मान मोहवशत हो निआरे पोड़ी हो मरती। गधा मान बोझ हो चलती, किंतु से तो सुरवीर कह जाए नहीं। अरे दुष्ट, कथा आउ बढ़ान, मो कथा शुणु, अभिमान छाड़ी दे। रे दशशिर, मु दूत हो आसी नहीं, दूत बेले संधि करने आसी नहीं। श्री रघुवीर तो अन्य दृष्टि विचार कर मत पठाई। कृपाल श्रीराम बारंबार कहते जे सुगलटाक मारिदेले सिंह को जश मिले नहीं। अरे मूर्ख, प्रभुंर से कथा मन पकाई मुझे तोर कठोर वचन सही, नचेत मुझे तो मुह भांगीदे सीता को जबरदस्ती नहीं पलाती। रे अधम, रे देवशत्रु, तू जब परस्त्री हरण कर आणलुणी, सेबठू मु तो बड़ जानीगली। तू राक्षस मान राजा और बड़ अभिमानी, किंतु मुझे रघुनाथ सेवक मात्र, सुग्रीव दूत। मुझे श्रीराम को अपमान को डरू न था, तेज तोरी आखि आगे तेज मुझे तमसा करती जे ते तले कचाड़ी दे तो सेना को संहार करी तो नगर नष्टभ्रष्ट करदे, तो युवती स्त्री मान सहित जानकी को नहीं पलाती। एपरी कले जश मिलनी। मलाट को मारिदेवर कौन पौरुष ना। वाम मार्गी, कामक, कृपण, अति मूढ़, अति दरिद्र, निंदित, अति वृद्ध, चिररोगी, चिरक्रोधी, विष्णु विमुख, वेद और सत विरोधी, स्व उदर पोषक, परनिंदुक और महापापी, यही 14 प्रकार प्राणी जी था भी मला समान। अरे दुष्ट, यह विचार कर मुझे ते मारुनी, तू आ मो क्रोध बढ़ान। अंगदଙ୍କ वचन शुणी राक्षस राजा रावण दांत ओठ कामुड़ी
କ୍ରୋଧରେ ହାତ ମଳି ମଳି କହିଲା, ଆରେ ନୀଚ ବାନର, ଏଥର ତୁ ମରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, ସେଥିପାଇଁ ଛୋଟ ମୁହଁରେ ଏତେ ବଡ଼ ବଡ଼ କଥା କହୁଛୁ। ଆରେ ମୂର୍ଖ ବାନର, ତୁ ଯାହା ବଳରେ ଏସବୁ କର୍କଶ ବଚନ କହିଯାଉଛୁ, ତାଠାରେ ବଳ ବୁଦ୍ଧି ପ୍ରତାପ ତେଜ କିଛି ବି ନାହିଁ। ସେଇଟା ଗୁଣହୀନ ଓ ମାନହୀନ ବୋଲି ଜାଣି ତା ବାପା ତାକୁ ବନବାସକୁ ପଠାଇଦେଲା। ତାହାର ସେଇ ଦୁଃଖ ସାଙ୍ଗକୁ ପୁଣି ଯୁବତୀ ସ୍ତ୍ରୀର ବିଚ୍ଛେଦ ଏବଂ ତା ସାଙ୍ଗକୁ ପୁଣି ମୋ ଭୟ ତାକୁ ଦିନରାତି ଘାରୁଛି। ଯାହା ଫଳରେ ତୁ ଏଡ଼େ ଗର୍ବ ଦେଖାଉଛୁ, ତା ଭଳି ଅନେକ ମନୁଷ୍ୟଙ୍କୁ ରାକ୍ଷସମାନେ ଦିନରାତି ଖାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ରେ ମୂଢ଼, ତୁ ଜିଦି ଛାଡ଼ି ବିଚାର କର। ରାବଣ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କୁ ନିନ୍ଦା କଲାଣି ଦେଖି କପିଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଙ୍ଗଦ ଅତ୍ୟନ୍ତ କ୍ରୋଧାବିଷ୍ଟ ହୋଇଗଲେ। କାରଣ ଶାସ୍ତ୍ର କହନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁ ଲୋକ ନିଜ କାନରେ ବିଷ୍ଣୁ ନିନ୍ଦା ଓ ଶିବ ନିନ୍ଦା ଶୁଣେ, ତାକୁ ଗୋହତ୍ୟା ସମାନ ପାପ ଲାଗିଥାଏ। ବାନରଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଙ୍ଗଦ ଭୀଷଣ ଗର୍ଜନ କରି ନିଜର ଦୁଇ ହାତକୁ ଅତି ଜୋରରେ ଭୂମି ଉପରେ ପିଟି ଦେଲେ। ପୃଥିବୀ କମ୍ପି ଉଠିଲା। ତା ଫଳରେ ବସିଥିବା ସଭାସଦମାନେ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲେ ଏବଂ ଭୟରେ ପବନଦ୍ୱାରା ଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇ ସେଠାରୁ ଦୌଡ଼ି ପଳାଇଲେ। ରାବଣ ପଡ଼ିଯାଉ ଯାଉ ନିଜକୁ ସମ୍ଭାଳି ନେଲା। ତା ମୁଣ୍ଡମାନଙ୍କରୁ ସୁନ୍ଦର ମୁକୁଟ ଗୁଡ଼ିକ ତଳେ ଖସି ପଡ଼ିଲା। ସେଠାରୁ କେତେଟା ସେ ଗୋଟାଇ ଆଣି ଆଉ ଥରେ ପିନ୍ଧି ପକାଇଲା। ବାକିତକ ଅଙ୍ଗଦ ଉଠାଇ ନେଇ ସେସବୁ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲେ। ମୁକୁଟ ଗୁଡ଼ାକ ଉଡ଼ି ଆସିଥିବା ଦେଖି ବାନରମାନେ ଦୌଡ଼ି ପଳାଇଗଲେ। ସେମାନେ ଭାବିଲେ ବୋଧହୁଏ ଦିନ ବେଳଠାରୁ ଉଲ୍କାପାତ ହେଲା କିମ୍ବା ରାବଣ କ୍ରୋଧବଶ ହୋଇ ଚାରିଟା ବଜ୍ର ମାରିଛି ଯେ ସେଗୁଡ଼ାକ ଏପରି ଜୋରରେ ମାଡ଼ି ଆସୁଛି। ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମ ଟିକିଏ ହସି ଦେଇ କହିଲେ, ଭୟ କରନି, ଏଗୁଡ଼ିକ ଉଲ୍କା ନୁହେଁ କି ବଜ୍ର ନୁହେଁ କି କେତୁ ବା ରାହୁ ନୁହେଁ, ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ରାବଣର ମୁକୁଟ। ବାଳିପୁତ୍ର ଅଙ୍ଗଦ ଏଗୁଡ଼ାକୁ ଏଆଡ଼କୁ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇଛନ୍ତି। ପବନପୁତ୍ର ହନୁମାନ ଝାମ୍ପ ମାରି ମୁକୁଟ ଗୁଡ଼ାକ ଧରି